नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह 20 दमदार सौदे जो आज के लिए ही चुने गए हैं और जहां पर एक्शन स्ट्रांग रह सकता है। मैं और रजत मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं। संदीप, आज तो बोल दीजिए कि ग्लोबल मार्केट कुछ संकेत पॉजिटिव दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है मार्केट में। अब तो कॉशियस है, मैं नहीं कहूँगा कि आज संकेत अच्छे हैं। आप देखिए एसजेक निफ्टी फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इनफैक्ट शुरुआत जो हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी, 10,710 के आसपास के लेवल्स भी थे। फिर मैंने इसे लाल निशान में भी देखा। अभी देखना होगा किस तरह का मूव वहाँ देखने को मिला, क्योंकि एशियन मार्केट्स अगर आप देखिए भले हल्की सही लेकिन गिरावट वहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और निके देखिए आधा % नीचे, शंघाई भी आधा % नीचे और हैंगसेंग जिसे हम क्लोजली ट्रैक करते हैं वो भी करीब 100 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी दिखा रहा है। एसजेक निफ्टी को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और दरअसल रजत इसलिए ये हो रहा है कि आप देखिए एसजेक निफ्टी 3 पॉइंट नीचे ही है। एक समय 10,710 के आसपास के लेवल्स भी थे। कॉशियसनेस है मैं कह रहा हूँ। देखिए दो बड़े इवेंट्स है जिससे पहले आप देखिए मार्केट्स में ग्लोबली अगर आप देखिए थोड़ा सा जो एक ठहराव देखने को मिला है। एक तो आज फेड बैठक का फैसला आना है शाम को, हालांकि दरें बढ़ने की गुंजाइश या तो फिर अनुमान नहीं है। और उसके साथ साथ आज से 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है यूएस और चीन के बीच में ट्रेड वॉर को लेके। चाइनीज वाइस प्रीमियर जा रहे हैं यूएस वहाँ पे बातचीत करने के लिए। वहाँ पे क्या आउटकम निकल के सामने आता है, देखिए जो चिंताएं बढ़ी हैं वो इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि हुवई की जो सीएफओ को के खिलाफ उन्होंने 2 केस फाइल किए हैं ना यूएस ने, क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए उनके अगेंस्ट। उसके बैकड्रॉप में अब ये जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में, क्या ये सहमति तक पहुँच पाएगी, उसकी जो आशंका है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कॉशियसनेस मार्केट्स में, सतर्क है मार्केट्स की क्या इसका आउटकम आएगा, उससे पहले थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ठहराव देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं, लेकिन फिर भी 0.25% से आधा % के आसपास की गिरावट तो हम ऑलरेडी। मैं इन कह रहा हूँ कि संकेत कमजोर है, लेकिन हाँ अच्छे नहीं है। अच्छा, कल लेकिन निचले स्रोत से खरीदारी बहुत सारे स्टॉक्स में होते हुए नजर आई। मैं एक्शन देख रहा था कल मार्केट क्लोजिंग के बाद कि डेरिवेटिव मार्केट में क्या हुआ, तो निचले स्रोत से कवरिंग देखने को मिलती है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आपको बताए गए थे कल के सत्र में शुरू होने से पहले ही, जहां पर बताया गया था तेजी बना या फिर मंदी आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला स्टॉक जहां पर एक्शन तेज रहा वो था प्राज इंडस्ट्रीज। 15% के रिटर्न जनरेट कर दिए, बाजार को नतीजे बेहद अच्छे लगे। अपोलो टायर्स टूटे, इसमें गिरावट देखने को मिली, 3% के आसपास की गिरावट थी। सीएट के खराब नतीजों का इंपैक्ट। एशियन पेंट्स चढ़ा, टीसीएस लेटर हाफ में चढ़ा, शुरुआती सत्र में दबाव था लेकिन बहुत स्मार्ट रिकवरी। और हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स फिर से फोकस में रहे आज एचसीएल टेक के नतीजों के बाद। जबरदस्त मूव था प्राज इंडस्ट्रीज में, मार्जिन फ्लैट थे लेकिन मुनाफा 3 गुना बढ़ा था, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए 15% का मूव एक ही दिन में। रजत, मतलब कैसे आप चुन लेते हैं इतने, मतलब आपने भी कई बार ऐसे चुने जहाँ पर 20% के सर्किट लगे। चलिए, एक बार मेरी भी बारी थी, 15% का रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। चलिए, मैंने जो कल स्टॉक्स आपको बताए थे जहाँ पे प्रदर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, उसमें कनौरिया केमिकल था, मैंने सुपरहिट के तौर पे बताया था। मेरा आखिरी शेयर था, आपको बताया था मैंने। क्रूड का जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे प्ले हो सकता है इस कंपनी के लिए। 5% से ज़्यादा का मूव स्टॉक में देखने को मिला। सीएट के तो नंबर्स ही खराब थे, 3.5%। परसों भी गिरा था, कल फिर से 3.5% की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली। जेएसपीएल जो ट्रेड वॉर को लेकर अनिश्चितता है यूएस और चीन के बीच में, मेटल में प्रेशर था, तो जेएसपीएल 2% के आसपास की कमजोरी लेकर बंद हुआ। और परसिस्टेंट सिस्टम्स बायबैक का जो अनाउंसमेंट था वो स्टॉक को सपोर्ट करता हुआ दिखा। 3% से ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग जो हुई है वो दर्शा रहा है कि अगर बायबैक की खबर आती है या कोई भी अच्छी खबर आती है तो मार्केट्स उसके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करने को तैयार हैं। और आज भी हो सकता है आईटी स्टॉक्स के नाम में दिन रहे, आईटी स्टॉक्स आज भी लाइमलाइट में रह सकते हैं। लेकिन रजत, आज कैसे शुरुआत करेंगे और कितने बिकवाली के रेट्स होंगे? पहले तो जो 5 दूंगा उसमें से एक ही बिकवाली का सौदा, बाकी सब खरीदारी के हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ आईटी स्टॉक्स वो फिर से फ्लेवर में आ सकते हैं एचसीएल टेक के नतीजों के बाद। साइंट पे नजर रखनी होगी। हाल फिलहाल की खबर ये थी कि उन्होंने बायबैक के ऑफर को टाल दिया था। हाँ, रिजल्ट्स इतने एक्साइटिंग नहीं लगे थे बाजार को, तो उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब ये गाइडेंस भी कम करी थी, गाइडेंस हाँ इन्होंने करी थी Q4 के लिए। पर अभी खबर ये है कि ये फिर से बायबैक ऑफर लेके आ रहे हैं। और अब जो बोर्ड बैठक होगी 1 फरवरी को, उसमें बायबैक के ऊपर विचार करने जा रही है कंपनी। अब देखते हैं कि किस लेवल पे, किस स्तर पर बायबैक का ऑफर लेकर आते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार तो यही मान के चलेगा कि मौजूदा स्तरों से ऊपर का बायबैक होगा। 587, 588 क्लोजिंग है, 582 का एक लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 604 से 610 तक के टारगेट साइंट में देखने को मिल सकते हैं। 1 फरवरी की बोर्ड बैठक में बायबैक पर कंपनी फिर से विचार करने जा रही है। और जो नेगेटिव कॉल रहेगी वो रहेगी जेट एयरवेज। देखिए, इसको शॉर्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं कि स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि निचले स्रोत से खरीदारी स्टॉक में जरूर होती हुई नजर आई है पिछले कुछ दिनों में। और बाजार यही एंटिसिपेट कर रहा है कि एटलीस्ट कुछ दिनों के अंदर अंदर ही हो सकता है कि कुछ बड़ी खबर जेट एयरवेज को लेकर आ जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल नेगेटिव खबर आ गई, वो ये कि लेसर्स ने 5 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया क्योंकि भुगतान समय पर नहीं कर पाए। तो लेसर्स ने यही समझा कि इनके 5 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया जाए। और हुआ ये कि 19 से 20 विमानों को रद्द करना पड़ गया जेट एयरवेज को। अब ये इंपैक्ट डालेगा तिमाही रिजल्ट्स पे जो आने वाले समय के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको शॉर्ट करते हैं तो 251 का लगा लीजिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और 231 ये आज के दिन का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। वाइड टारगेट्स और वाइड स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं जेट एयरवेज में, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी।
आप कह रहे हैं आईटी स्टॉक्स का दिन रहेगा, मुझे लगता है कि शायद आज बैंकिंग का दिन हो सकता है। शुरुआत में करना चाहूँगा एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक के कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, मुनाफा 1680 करोड़ है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रजत ये है कि एसेट क्वालिटी, इनके जो ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में कमी देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए 5.96% थे, 5.75% के आए हैं। प्रोविजनिंग बढ़ी है, उसके बावजूद मुनाफे में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और नेट एनपीए भी देखिए 2.54% थे, 2.36% के देखने को मिले हैं। एनआई 18% बढ़ी है और एनआईएम में भी, यानी कि इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बावजूद इसके कि हम लगातार कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड्स में वृद्धि हो रही है, जो लागत है कॉस्ट फंड्स की उसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो ज़बरदस्त नंबर्स बैंक ने पोस्ट किए हैं और उसके चलते ना केवल आज एक्सिस बैंक बल्कि जो बाकी प्राइवेट बैंक्स और जो दूसरे बैंक्स हैं उनमें भी एक्शन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक में तो आज के लिए पहला टारगेट आप रखिए 695 रुपये का, 655 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको 695 का लेवल पार होता हो देखे तो फिर आप 710 तक के जोन्स के लिए आप स्टॉक में अप्रोच कर सकते हैं। और ध्यान आपको ये भी देना है कि आईसीआईसीआई बैंक ये भी एक्सिस बैंक के नंबर्स के आधार पर आज काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक ने जिस तरह से नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, मार्केट अब कहीं ना कहीं डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा कि आईसीआईसीआई बैंक भी हो सकता है कि ऐसे ही नंबर्स रिपोर्ट करता हो दिखे। और खास तौर पे अगर एसेट क्वालिटी में सुधार होता है तो फिर आईसीआईसीआई बैंक में तो वैल्यूएशन वाइज भी सपोर्ट अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक से ज़्यादा नजर आएगा आपको। तो हो सकता है कि एक्सिस के साथ साथ आज आईसीआईसीआई बैंक में मूव काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले। 355 ये आपको टारगेट के तौर पर देखना है, 343 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। एचसीएल टेक जिसके बार बार बात कर रहा हूँ, इसमें पोजीशंस ऑलरेडी तेजी की बन चुकी हैं, लेकिन नतीजे यहाँ पर और बेहतर आ गए। जो हमारा अनुमान था एटलीस्ट उससे तो बेहतरी मुनाफे की फिगर आई है। जो मुनाफा रिपोर्ट किया गया है एचसीएल टेक की ओर से वो है 2534 करोड़ से बढ़कर 2610 करोड़, ये तिमाही दर तिमाही आंकड़ा। और इनफैक्ट ये हमारे अनुमान से बेहतर है क्योंकि हम मात्र 23 करोड़ का आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑपरेटिंग मार्जिन 19.7% बरकरार और साथ ही साथ आय में इजाफा देखने को मिला। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि FY19 की जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 9.5% से 11.5% रहने का अनुमान है। देखिए कोई भी डिप आ गई, आमतौर पे ऐसे होता है कि तेजी की पोजीशंस बनती हैं तो रिजल्ट्स के बाद ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, लेकिन कोई डिप आई तब भी ट्रेडर्स प्रेफर करेंगे स्टॉक को क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। और कल तो हमने टीसीएस जैसे स्टॉक में मूव आता देख लिया है, तो एचसीएल टेक को ट्रेडर्स छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से हो सकता है कि फिर से बाइंग इमर्ज हो, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हैं तो 979 का एक स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1012 तक के एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। अजंता फार्मा एक और कंपनी जो आज नतीजे पेश करने जा रही है, नतीजों का इंपैक्ट होगा ही, इसलिए वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात ये कि हो सकता है कि आज बायबैक को लेकर कुछ बड़ा फैसला अजंता फार्मा कर दे। आज बायबैक पर भी बोर्ड बैठक है तो अजंता फार्मा पे भी तेजी बना सकते हैं। 1115 का लक्ष्य रहेगा, 1082 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दिए जा रहे हैं। येस बैंक अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 बैंक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। येस बैंक पे भी आप नज़र रख के चलिए। देखिए एक्सिस बैंक के नंबर्स का इंपैक्ट तो आज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ देखिए पॉजिटिव डेवलपमेंट इस बैंक को लेके ये है कि जो कपूर परिवार के बीच में विवाद चल रहा था, 1 दशक लंबा ये विवाद था, वो अब सुलझता हुआ दिख रहा है। राणा कपूर और मधु कपूर दोनों एक एक डायरेक्टर बोर्ड में लाएंगे। अप्रैल 2019 की जो बोर्ड बैठक है उसमें जो नए डायरेक्टर का ऐलान देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए दोनों जो परिवार है उनके बीच में अगर ये जो विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फिर स्टॉक के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। वैसे भी अगर आप देखें स्टॉक कल हाई लेवल से रिट्रेस हुआ है और वैसे भी जो रिसेंट हाइस हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अब फिर से कंफर्टिंग लेवल पे स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। 200 रुपये के आसपास सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के लिए। उन्हीं लेवल्स के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 210 और उसके बाद 215 तक के जोन्स भी स्टॉक में आ जा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी जो उठा पटक है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चौथा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वो भी एक बैंक है लेकिन ये एक पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस पे आप नजर रख के चलिए। कल आप देखिए पीएसयू बैंकिंग खेमा बहुत स्ट्रांग था। सारे ही पीएसयू बैंकों में अगर आप देखिए खरीदारी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही थी, बावजूद इसके कि जिन बैंकों के नंबर्स खराब भी आ रहे थे वहाँ पे अगर आप देखें तो लो लेवल पे जो रिकवरी थी वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही थी। मिसाल के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की जहाँ तक बात है तो मुनाफे के फ्रंट पे तो अगर आप देखें इनका मुनाफा 112 करोड़ से बढ़कर 471 करोड़ पे आया है। उतना नहीं बढ़ा है जितना बाजार अनुमान कर रहा था, 700 करोड़ रुपए के आसपास के एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन देखिए नंबर्स में अच्छी चीज़ ये है कि इनके जो ग्रॉस एनपीए 11.78% थे वो 11% के आसपास आ गए और 4.86% का जो नेट एनपीए था वो घटकर 4.26% हो गया। तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, मुनाफा बढ़ रहा है, प्रोविजनिंग अगर आप देखें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती हुई दिखी है। तो उस लिहाज से देखा है नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। अगर कोई कमज़ोर शुरुआत होती भी है कल की तेज़ी के बाद तो आप लोअर लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए, यानी कि गिरावट पर स्टॉक में आप खरीदारी करके
के चलिए। मुझे लगता है कि आसानी से आज 119 तक के जोन से स्टॉक में आ सकते हैं। अगर आप खुलने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं तो 110 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए, लेकिन 119 120 तक के जो जोन्स हैं वो ऊपर की ओर आने आज तय नजर आ रहे हैं नतीजों के दम पे। चलिए, एक और स्टॉक जहां पर एक्शन रह सकते हैं वो है केईसी इंटरनेशनल। यहां पर 112 करोड़ की फिगर कंपनी रिपोर्ट किया, सालाना आधार पर कोई बदलाव नहीं, तिमाही आधार पर भी कोई इतना ज्यादा बदलाव नहीं है। तो हो सकता है स्टेबल सेट ऑफ रिजल्ट जो है वो ड्राइव कर जाए केईसी इंटरनेशनल को। 247 का टारगेट, 232 का स्टॉप लॉस। ये बता दूं आपको कि इनका जो कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा उसमें 244 करोड़ से फिगर बढ़कर पहुंच गई 282 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे ठीक हैं। मार्जिन में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है सालाना आधार पर, और अब ये 10.65% पे पहुंचे हैं। केईसी इंटरनेशनल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ खरीदी, 232 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और 245 आज के दिन का टारगेट केईसी पे देखने को मिल सकता है। नतीजों के दम पे अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है तो वो शायद आज ग्रैन्यूल्स इंडिया हो सकता है। नंबर जबरदस्त हैं इस कंपनी के, 71% इस कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 35 करोड़ के मुकाबले 60 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। आय में भी 54% की बढ़त देखने को मिली, और अगर आप कारोबारी मुनाफे की बात कीजिए जिसे हम एबिटा कहते हैं, 56% की ग्रोथ यहां भी देखने को मिली है। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, मार्जिन में भी हल्का सुधार ही देखने को मिला है। तो आज नंबर्स को डिस्काउंट करेगा बाजार। कल अगर आप देखें तो कमजोर बंद हुआ था स्टॉक, और आज नंबर्स के दम पे मजबूती रही तो 95 रुपए ये ऊपर की और जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप 87.30 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया नतीजों के दम पे हो सकता है कि आज जबरदस्त मूव देखने को मिले। अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं इस कंपनी ने, हो सकता है कि दौड़ लगा जाए आज। काउंटर 87.3 का एक स्टॉप लॉस और 95 का एक टारगेट अगर आपकी शीट में नहीं होता तो मैं जरूर सेलेक्ट कर लेता ग्रैन्यूल्स इंडिया अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन जो शुरुआत की है वो मैंने साइन के साथ की है, क्योंकि जो 1 फरवरी को बोर्ड बैठक होनी है उसमें बायबैक के ऊपर दोबारा विचार करने जा रही है कंपनी। इसी खबर के बलबूते टूटा था कि बायबैक नहीं लाए थे ये, यहाँ पर रिजल्ट्स इतने एक्साइटिंग नहीं थे साइन के, लेकिन अब फिर से बायबैक पे विचार होना। एक पॉजिटिव ट्रिगर, 604 का टारगेट, 582 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। जेट एयरवेज लेसर्स ने 5 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया। हुआ ये कि 19 से 20 फ्लाइट्स जो हैं वो उन्होंने उड़ान नहीं भरी, और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रिगर जो है वो आज जेट एयरवेज पे हावी हो सकता है। 231 का टारगेट रख सकते हैं आप, इस स्टॉक में बेचकर चल सकते हैं। HCL टेक नतीजे ठीक हैं, कोई भी डिप आए तब खरीदारी करें, निचले स्वरों पे खरीदारी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। 1012 का टारगेट, 979 का स्टॉप लॉस कल की क्लोजिंग के हिसाब से। अजंता फार्मा आज है नतीजे कंपनी की, और साथ ही साथ बायबैक के ऊपर बड़ी घोषणा हो सकती है। 1115 का टारगेट, 1082 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। केईसी इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि नतीजे आए हैं कंपनी के। 232 का लगाइए एक स्टॉप लॉस, 247 का टारगेट। बैंकिंग स्टॉक्स का दिन हो सकता है। एक्सिस बैंक के नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं, उसके बेसिस पे एक्सिस बैंक तो चलेगा ही, 695 तक की चाल आएगी, लेकिन आईसीसी बैंक पे भी नजर रखिए। हो सकता है कि आज 355 तक के टारगेट स्टॉक में आसानी से अचीव होते हुए दिखें। येस बैंक पे भी असर रहेगा इसका, और येस बैंक में तो खबर ये भी है कि दोनों परिवारों के बीच में जो विवाद है वो सुलझता हुआ दिख रहा है। 210 रुपए का लक्ष्य होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मुनाफा हालांकि उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर सकता है। खुलने दीजिए स्टॉक को, और नीचे जब रिकवर हो जाए खुलने के बाद यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 119 रुपए का टारगेट प्राइस होगा इसमें, 112 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और नतीजों के दम पे ईपीएस शेयर चुना गया ग्रैन्यूल्स इंडिया। जबरदस्त मुनाफा बढ़ा है इस कंपनी का, 71%। उसके बेसिस पे हो सकता है कि आज 95 रुपए तक की 40 स्टॉक में आते हुए दिखे। 87.30 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पहले आपको 10 ट्रेड्स बताए, लेकिन इस सूची को आगे बढ़ाते हैं। और अगला शेयर मेरे पोर्टफोलियो में पीवीआर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर वायदा एक्सपायरी से पहले, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है वायदा आइडिया आने में तो टाइम है रजत अभी। अरे मैं तो थर्सडे तक का सोच रहा हूँ। यहाँ पर पीवीआर पे जो शॉर्ट कवरिंग कल के सत्र में देखने को मिली 2% ऊपर, ये दमदार इस बार स्टॉक रहा है इस सीरीज का। सुना है मणिकर्णा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, तो वो आने वाले समय के लिए रेवेन्यू में आपने देख ली वैसे वो मूवी? मैंने देखी इस वीकेंड पे बजट निपट जाए उसके बाद। चलिए, लेकिन इसमें अच्छा मूव मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। 1620 अभी भी टारगेट, उसके बाद 1635 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, और 1590 ये एक स्टॉप लॉस आपको इस पर कैरी करना होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिसमें एनसीसी और आईआरबी इंफ्रा, ये दोनों ही कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी रोड परियोजना को मंजूरी दी है, एक पॉजिटिव खबर। और कुल मिलाकर 36,000 करोड़ के खर्च की योजना है ये। 600 जो है वहां पर 1 किलोमीटर की लंबी रोड बनाने की भी योजना है। पॉजिटिव ट्रिगर एनसीसी और आईआरबी इंफ्रा को ड्राइव कर सकता है। 84 से 85 के टारगेट, 80 का लगा सकते हैं एक स्टॉप लॉस। एक बोल्ड कॉल बताता हूं सबसे पहले आपको, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इस पे आप नजर रखिए। देखिए कल एनबीएफसीज में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था, लो लेवल से काफी शानदार रिकवरी भी देखने को मिली थी। डीएचएफएल लेने का मन था हालांकि, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें आज भी हो सकता है वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिले। लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कल लो लेवल से जो रिकवरी है वो बहुत शानदार देखने को मिली। 700 रुपए के आसपास की क्लोजिंग कल स्टॉक ने दिखाई है। हो सकता है कि जिस तरह से कल ये लो लेवल से पलटा है, आज फिर से खरीदारी का रुझान इस स्टॉक में देखने को मिले। वैसे भी अगर आप देखें हाल फिलहाल बहुत ज्यादा पिटाई स्टॉक में देखने को मिले। कल अगर आप देखें जो वॉल्यूम्स हैं 2 हफ्ते के औसत के मुकाबले
3 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। हो सकता है आज अगर एक्शन रहा तो 720 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ध्यान रखिए, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, तभी इस पोजीशन में उतरे। 692 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगला स्टॉक है MGL यानी कि महानगर गैस का। अगर आप इसके वायदा बाजार के आंकड़े देखिए तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको नजर आएंगे और डिलीवरी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली है। करीब 70-73% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली है। कल भी अगर आप देखिए स्टॉक 2% मजबूत होकर बंद हुआ था। नंबर्स आए हैं कल, नंबर्स में अगर आप देखें 139 करोड़ का मुनाफा रहने का अनुमान था। करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं और बाकी नंबर्स भी अगर आप देखें ठीक ठाक है। एक तो 9.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड की घोषणा करी है और उसके साथ साथ रजत जो बजट आने वाला है उसमें हो सकता है कि कुछ गैस से जुड़ी जो कंपनी जो CNG से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हैं वो बड़े पैमाने पर इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। जो फोकस है ऑयल एंड गैस तो नहीं, लेकिन हाँ गैस उसमें भी पर्टिकुलरली जो CNG है उससे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स है बजट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शायद इसी को स्टॉक बचाने की कोशिश भी कर रहा है। वायदा बाजार के आंकड़े तो यही कह रहे हैं, तो आप लॉन्ग करके चलें, यही रणनीति होगी आज के लिए। 911 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 945 तक के जोन से स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक स्टॉक है ल्यूपिन जिसमें हो सकता है कि खरीदारी रहे। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से हलचल तेज है। यहाँ पर कल के सत्र में उतनी खरीदारी नहीं, लेकिन खबर यहाँ पर कुछ ऐसी रिवॉल्व हो रही है कि देश में जो स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या है वहाँ पर इजाफा देखने को मिला। अभी 169 तक संख्या पहुँच गई और कंपनी स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए एक दवा जो है वो बनाती है। इसको हो सकता है कि आने वाले समय के लिए इसका बेनिफिट मिल जाए। अभी फिलहाल देश में 4500 केसेस जो हैं वो स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव पाए गए हैं। 880 का टारगेट ल्यूपिन के लिए और 855 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। वैसे भी वायदा कारोबार पे बहुत एक्टिव है ये स्टॉक। जो टूट सकता है वो है टाटा ग्लोबल। इस कंपनी पे नजर रखनी होगी, वो इसलिए क्योंकि टाटा कॉफी के नतीजे खराब आए हैं और 57% होल्डर है ये टाटा ग्लोबल टाटा कॉफी में। 73 करोड़ से घटकर 11 करोड़ के फिगर है, यानी कि 75% का ड्रॉप गिरावट है मुनाफे के फिगर में। टाटा कॉफी के इंपैक्ट टाटा ग्लोबल पे देखने को मिलेगा, टाटा कॉफी पे देखने को मिलेगा। 198 के टारगेट के लिए बेचें टाटा ग्लोबल को आज। 210 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कामकाजी मुनाफा भी टाटा कॉफी का बहुत एक्साइटिंग नहीं है। 27% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। आप आज इंश्योरेंस कंपनियों पे भी नजर रख के चलिए, चाहे वो निजी कंपनियां हो चाहे वो सरकारी कंपनियां हो। मैंने 2 सरकारी कंपनियां चुनी है, एक तो GIC री और दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस। दोनों में हो सकता है कि आज जबरदस्त मूव देखने को मिले। इनफैक्ट पूरा जो इंश्योरेंस पैक है आज हो सकता है लाइमलाइट में रहे, क्योंकि दरअसल जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव खबर है जिसके मुताबिक बजट में जो टर्म इंश्योरेंस है उसको एक नया कवर मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस को हो सकता है कि अलग से टैक्स छूट मिले इस बजट में, ऐसा अनाउंसमेंट बजट में आ सकता है। हो सकता है कि ATC के तहत जो टैक्स छूट मिलती है टर्म इंश्योरेंस पर अभी उसको एक प्रोटेक्शन पॉलिसी, प्योर प्रोटेक्शन पॉलिसी के तौर पे देखा जाएगा। तो हो सकता है अगर ऐसा अनाउंसमेंट आता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए हो सकता है बहुत बड़ी राहत की बात हो। दूसरी ओर जो आयुष्मान भारत है उसका भी दायरा बढ़ सकता है, उसको लेकर जो एलोकेशन है वो भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी डाल सकती है सरकार। ये दोनों कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जिसके आधार पे मैंने इन दोनों स्टॉक्स को चुना है। देखिए पूंजी अगर डाली जाती है दोनों कंपनियों में तो हो सकता है कि फिर यहाँ पे थोड़ी सी एक री रेटिंग की संभावना भी इन कंपनियों में बनती हुई दिखे। GIC री में आज के लिए 265 का टारगेट, 240 रुपये का स्टॉप लॉस रखे और न्यू इंश्योरेंस में 192 रुपये का टारगेट, 174 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आमतौर पर चर्चा कम होती है एक स्टॉक की, वो है पोकरना, लेकिन आज के सत्र में पोकरना एक्टिव हो सकता है और यहाँ पर आप टारगेट्स एग्रेसिव लेकर चल सकते हैं। इनफैक्ट 190 तक के टारगेट्स भी हासिल कर सकता है। 170 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। मुनाफे की फिगर 14.5 करोड़ से बढ़कर सीधा 27 करोड़ की फिगर रिपोर्ट हुई है और आय में भी 88% से 120 करोड़ का आंकड़ा है। बेहतर बात यह है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 30 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया है। तो अच्छे फिगर्स, मार्जिन बहुत ज्यादा सुधरे हैं, लगभग 6% तो मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिली है। 190 का लक्ष्य, आज 170 का स्टॉप लॉस। चलिए अब 10वां स्टॉक आपके सामने रखते हैं। जो आखिरी शेयर है मेरी लिस्ट में वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेस का। इसे मैंने सुपरहिट का दर्जा इसलिए दिया क्योंकि नंबर्स बहुत जबरदस्त आए हैं। 15.5 करोड़ रुपए का जो मुनाफा था वो बढ़कर 43 करोड़ रुपए के आसपास आ गए, यानी कि करीब 3 गुना के आसपास की बढ़त नंबर्स में देखने को मिली है। EBITDA भी अगर आप देखें तो इसमें करीब 4 गुना के आसपास की बढ़त आई और मार्जिन जो कि 3.6% थे वो बढ़कर 10.2% के आए हैं। तो जबरदस्त नंबर्स हैं इस कंपनी के, उसके दम पे हो सकता है कि बड़ा उछाल स्टॉक में आते दिखे। 110 रुपए का एग्रेसिव टारगेट मैंने इसीलिए दिया है। 97.5 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने IT कंपनी के साथ की है साइंट, जिसमें बायबैक पर फिर से विचार करने जा रहा है बोर्ड। जो अगली बोर्ड बैठक होगी 1 फरवरी को। 604 का लक्ष्य है, 582 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बेचना है तो जेट एयरवेज, क्योंकि लेसर्स ने 5 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया। हुआ ये कि 19 से 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा जेट एयरवेज को। 231 के लक्ष्य के लिए बेचें इसे। HCL टेक, मुनाफे की फिगर, आय के फिगर और रेवेन्यू गाइडेंस भी ठीक है इस कंपनी का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुई तो निचले सुरों से आप खरीदारी करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। HCL टेक अभी भी बाय का कैंडिडेट है, 1012 का लक्ष्य है इसमें। अजंता फार्मा आज है कंपनी के नतीजे, साथ ही साथ बायबैक पर भी बोर्ड फैसला लेगा। अजंता फार्मा 1115 के लक्ष्य के लिए खरीदें। KEC इंटरनेशनल 247 का लक्ष्य, 232 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। PVR में एक्शन तेज का, लेटर हाफ में तो बाइंग बढ़ गई
रही है, इसमें आज भी तेजी बनाई जा सकती है 1620 के लक्ष्य के लिए। एनसीसी और ल्यूपिन दोनों ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और टाटा कॉफी के नतीजे अच्छे नहीं हैं। टाटा ग्लोबल 57% होल्डर है, 198 का टारगेट रख के से बेचें, 210 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और पोकरना के नतीजे बहुत एक्साइटिंग है, 190 का लक्ष्य, 170 का स्टॉप लॉस। आज बैंकिंग स्टॉक्स का दिन हो सकता है। एक्सिस बैंक के नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं, नंबर्स तो अच्छे हैं ही है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। एक्सिस बैंक में 695 का लक्ष्य होगा और इसी के बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक में भी चाल काफी मजबूत रह सकती है। 355 के टारगेट लेके आप खरीदारी कीजिए। येस बैंक पे भी इसका असर आ सकता है और यहाँ पे तो विवाद सुलझने की खबरें भी आई दोनों परिवारों के बीच में। 210 का लक्ष्य होगा, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स भी अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी सुधरी है, ग्रॉस नेट एनपीए दोनों कम हुए हैं। 119 का टारगेट, 112 का स्टॉप लॉस रखें। और ग्रैन्यूल्स इंडिया के नंबर्स तो बहुत जबरदस्त हैं, 95 रुपए तक के टारगेट्स आ जा सकते हैं अच्छे नंबर्स के दम पे। इसके अलावा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस कल एनबीएफसी में लो लेवल से रिकवरी थी, आज भी अगर रिकवरी रही तो 720 रुपए तक की चाल आ सकती है। महानगर गैस के नंबर्स तो अच्छे हैं ही हैं, बजट में भी कुछ सीएनजी को लेकर बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं। 945 का लक्ष्य होगा। इंश्योरेंस कंपनियों पर भी नजर रखिए, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार पूंजी डाल सकती है। जीआईसी री, न्यू इंडिया इंश्योरेंस दोनों में खरीदारी कीजिए। 265 का टारगेट जीआईसी री में और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 192 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और वेल्सपन एंटरप्राइजेस 3 गुना के आसपास की बढ़त नंबर्स में आई है, 110 का टारगेट, 9750 का आप स्टॉप लॉस रखिए।